हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो ये वाला जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मोस्टली मैं उन लोगों को ध्यान में रख के बना रहा हूँ जो लोग स्वीडन आने वाले हैं या आना चाहते हैं। तो आने से पहले उनके मन में जो क्वेश्चंस होते हैं कि सेटल होने के लिए शुरुआत में जो हमारी बेसिक चीज़ें होती हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पे फूड, ग्रोसरी, ड्रेसिंग सेंस, कपड़े कैसे सेटल होते वक्त जो छोटी छोटी चीज़ें इश्यूज़ आते हैं, मैं उनके बारे में बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला मेरा टॉपिक है वो है फूड। क्योंकि जो भी हमारे एशिया से लोग आते हैं तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ खाने का कल्चर बहुत ज़्यादा है। हर त्यौहार के अलग अलग खाने होते हैं। एंड शुरुआत में तो कंप्रोमाइज़ कर भी लेते हैं, बट जब आप 1 महीने 2 महीने रहने लगते हैं तो उस बाद आपको खाने के लिए आपको टेस्ट चाहिए होता है। तो यहाँ के कल्चर, फूड कल्चर के बारे में आपको पहले मैं बताता हूँ। जो यहाँ के, पहले मैं स्वीडिश बताता हूँ। स्वीडिश जो यहाँ पे लोग होते हैं, जो यहाँ पे मैंने मोस्टली देखा है, वो लोग बाकी जगह के जो कज़िन्स हैं, बाकी जगह के जो खाने उसको बहुत ट्राई करना चाहते हैं। इनफैक्ट इंडियन रेस्टोरेंट में मैं जाता हूँ तो बहुत मोस्टली मुझे इंडिया से ज़्यादा स्वीडिश लोग, इंडियन से ज़्यादा स्वीडिश लोग बैठे मिलते हैं। तो ये लोग मोस्टली मैंने देखा है लेबनीज़ ग्रिल और सुशी, और जो अरबिक जो सीरिया या उधर से लोग, हमारे भाई लोग जो आते हैं, जो उनकी शॉप्स होती है उसमें मैंने देखा है जो पिज़्ज़ा, फलाफल और जैसे साथ में फ्रेंच फ्राई, बर्गर, इस तरह की चीज़ें जो मैंने मोस्टली यहाँ पर देखी हैं। बिकॉज़ मैं एक वेजिटेरियन, तो मैं वेजिटेरियन के बारे में ज़्यादा बताऊँगा। तो यहाँ पर खाने के हिसाब से एज़ अ वेजिटेरियन अगर आप देखें तो आपको पहले मैं बताता हूँ नॉन इंडियन। तो एज़ अ वेजिटेरियन आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिलता है, मोस्टली ऐसा हो जाता है, कहीं घूमने गए कहीं कुछ नहीं मिलता, तो आपको एक ऑप्शन हमेशा मिलता है, वो है यहाँ पर एक चीज़ पिज़्ज़ा का, वो ऑप्शन मिल जाता है, प्लस फ्रेंच फ्राई। दो ऐसी चीज़ें हैं जो हर जगह मिल जाती हैं। अगर किसी पिज़्ज़ा शॉप में 10 पिज़्ज़ा हैं तो वो एक पिज़्ज़ा एटलीस्ट वेजिटेरियन रखता है। तो वेजिटेरियंस ईज़िली सर्वाइव कर सकते हैं। बात मैं अभी सर्वाइवल की कर रहा हूँ, जब आप कहीं घूमने जा रहे हैं या जहाँ आपको पता नहीं है। दूसरा, जैसे यहाँ पे सबवे है या फिर यहाँ पे बर्गर किंग है, तो ये 2-3 चीज़ ऐसी चीज़ हैं, ऐसी चेन्स हैं जो आपके इंडिया में भी है। तो वो आपको एज ए वेजिटेरियन मिल जाएगा। नॉन वेजिटेरियन के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उनके लिए वैसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो उनको किसी भी उसमें अगर कज़िन्स में आप जाएंगे, कि कोई सा भी कुज़िन में आप जाएंगे तो आपको वो ऑप्शन मिल जाएंगे, चाहे वो लेबनीज़ हो, चाहे वो थाई हो, चाहे वो जापानीज़ हो, इंडियन हो। बट मैं अगर वेजिटेरियन की बात करूं तो मोस्टली आपको जो मैंने पहले बताया वो ऑप्शन मिल जाएगा। सेकंड, इंडियन रेस्टोरेंट। अब मैं इंडियन रेस्टोरेंट की बात करता हूँ। स्पेशली स्टॉकहोम में 50 से ऊपर इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। एंड आप अगर स्वीडन के बाकी जगह भी जाते हैं, जैसे यहाँ पर माल्मो है, गोथेनबर्ग है, या फिर यहाँ पे जो दूसरे सिटीज़ हैं, अगर आप वहाँ जाते हो तो भी आपको कुछ ऑप्शन इंडियन रेस्टोरेंट के मिलेंगे। और यही नहीं, क्योंकि मैंने मोस्टली यूरोप के कंट्रीज सारे देखे हुए हैं, तो मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने पहले वहाँ पर सर्च मारा है कि क्या मुझे इंडियन खाना मिलेगा, वेजिटेरियन मिलेगा। तो मुझे हर जगह, एटलीस्ट कैपिटल में और जो मेन सेंटर है वहाँ पे, हर जगह इंडियन खाना मिला है। ऐसा कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कि मुझे इंडियन खाना ना मिला हो। तो ये बात तो हो गई इंडियन खाने की, कि आप एज अ वेजिटेरियन इजीली सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं तो पहले सर्च करके जाएं, क्योंकि हो सकता है आपकी फैमिली में कोई मेंबर ऐसा या बच्चा ऐसा है जिसका टेस्ट मीट ना हो, तो लोग यहाँ पे खाना बना के भी लेके जाते हैं। तो सम टाइम ऐसा हो जाता है आपको कुछ भी ना मिले। तो ज़रूरी है कि किस जगह जा रहे हैं। अगर वो रिमोट एरिया है या क्रूज़ में जा रहे हैं, स्पेशली क्रूज़ में, जैसे मैं क्रूज़ से यहाँ पे फ़िनलैंड भी गया हूँ, मैं लातविया भी गया हूँ और 1-2 और कंट्री भी गया हूँ। तो वहाँ पर क्रूज़ के अंदर वेजिटेरियन के नाम पे केवल फ्रेंच फ्राइज़, तो कुछ भी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो अगली बार से फिर हम घर से ही बना के ले आते थे या पैक करा लेते थे। तो ज़रूरी है कि ये बात आप ध्यान में रखें। अब बात आती है दूसरी। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप इंडिया से अपने कपड़े लेके आते हैं, कुछ सर्दियों के भी लेके आते हैं, कुछ जैकेट्स लेके आते हैं। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, किस महीने में आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में आ रहे हैं तो आपकी इंडिया की जैकेट्स या इनर यहाँ काम नहीं करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे ही आप एयरपोर्ट से उतरें, उतने से लेके आपके होटल जाने तक में भी
आपको बहुत इशू आएगा, इतनी ठंड होती है। तो ज़रूरी है अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो एक एक जैकेट, हैवी जैकेट आप सबके लिए प्लस इनर्स लेके आएँ, जो थर्मल इनर्स होते हैं। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे समर में आ रहे हैं तो आपको मैं बोलूँगा कि आप समर टाइम में, जब अप्रैल मई होता है और जब समर आने वाला होता है और विंटर जा रहा होता है, उस वक्त पे ही विंटर के कपड़े ले लें। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट, अच्छी डील्स मिलती हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे जो स्नो की जैकेट्स होती हैं वो एक एक जैकेट, अच्छी जैकेट 800 से 1000 क्रोनर, जो इंडियन रुपी में 8000 रुपये तक पड़ती है। और कम से कम आपको 2 जैकेट हर किसी को चाहिए होती है, क्योंकि आप एक जैकेट पूरा 6 महीने नहीं पहन सकते, तो मिनिमम 2 जैकेट हर एक कोई लेता है। तो अगर 2000 क्रोनर भी हो तो वो हमारा 16000 रुपये हो गया। तो ये बात मैं बहुत बेसिक लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ इसमें, और ये हर एक कोई इस चीज़ को ज़रूर मैटर सबके लिए करता है ये। तो अगर आप अप्रैल में आ रहे हैं, अगर आप वहाँ पे डिस्काउंट देखेंगे, अगर आप वहाँ पे डील्स चेक करेंगे तो आपको अच्छी डील्स मिल जाएंगी। लेकिन यही आप अगर आप सितंबर में देखेंगे तो आपको वही कपड़े सारे बहुत महंगे मिलेंगे। तो इनफैक्ट जैकेट्स ही नहीं, जैकेट्स के साथ आपको यहाँ पे स्पेशल ग्लव्स, वो ग्लव्स भी अलग होते हैं, जो स्नो वाले, जो मोस्टली हाइकिंग के लिए, जो हमारे यहाँ पे जो हिमालय पे जो ट्रैकिंग करने आते हैं, उस लेवल के आपको ग्लव्स या फिर आपको शूज़ लेने पड़ते हैं। प्लस जैसे आप यहाँ पे स्नो शूज़ होते हैं, कुछ लोग अपने स्पोर्ट्स शूज़ घर से लेके आते हैं, इंडिया से या फिर अपने कंट्री से लेके आते हैं, वो यहाँ पे नहीं चलते। आप स्लिप कर सकते हैं, आपकी चोट लग सकती है। तो ज़रूरी है आपको स्नो शूज़ यहाँ पे ले ही लें, क्योंकि उसमें अलग से ग्रिप भी होती है। वो ग्रिप आपको हेल्प करती है यहाँ पर स्नो में चलने में। तो मेरा सजेशन रहेगा कि डिपेंडिंग किस मंथ में आप आ रहे हैं, उस मंथ के हिसाब से आप प्लान करके आएँ। समर में आ रहे हैं तो आप बेशक इंडिया से या फिर अपने कंट्री से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ से भी आ रहे हैं, आप हल्का फुल्का ला के यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सितंबर अक्टूबर में आ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप वहीं से लेके आएँ, फिर यहाँ पे शॉपिंग करें दोबारा। ये था मेरा दूसरा सजेशन इनिशियल डेज़ के लिए जब आप आते हैं। तीसरा, ग्रोसरी। जो ग्रोसरी है यहाँ पे, अगर आप एशिया से हैं तो आपको यहाँ पर जैसे दाल हो गई, या फिर मैदा हो गया, या फिर मैगी हो गई, या फिर जो पिकल होता है, या इंडियन ग्रोसरी जो भी होती है, वो सब यहाँ पर मिलती है। तो आपको अपने इंडिया से या अपने कंट्री से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, उतना स्पेस बचता है। तो आप बेटर रहेगा अपने कपड़े लेके आएँ, बच्चों की कुछ किताबें लेके आएँ। और जैसे मैं ये भी एक बहुत बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ आपको, जो शायद कोई सोचता नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 2-3 साल रहने आए हैं और जाने वाले हैं, फिर अगर आपकी जो मदर लैंग्वेज, जैसे हिंदी है, उर्दू है, तमिल है, जो भी आपकी बेसिक लैंग्वेज है, उसकी आप कुछ बुक्स लेके आएँ, ताकि आपका बच्चा जब यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल में या फिर जो यहाँ पे स्वीडिश स्कूल में पढ़े, तो आपकी मदर लैंग्वेज का अगर आप उससे पढ़ाना चाहते हैं या वापस जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपके कल्चर से भी जुड़ा रहे, तो आप वो बुक्स वहाँ से लेके आएँ। वो बुक्स आपको, क्योंकि इंटरनेट में मिल जाती है, लेकिन इंटरनेट की इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं जो आपकी वहाँ पे हैंड बुक्स होती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप अपने सामान में, रादर देन ग्रोसरी लेके आने की बजाय, आप वो चीज़ें लेके आएँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कपड़े, किताबें, या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया जो यहाँ महंगा है। इस तरीके से आप अपनी पैकिंग करें। तो ये मेरा तीसरा आपको सजेशन था। एंड ग्रोसरी में ये भी है कि यहाँ पर ऑनलाइन इंडियन ग्रोसरी मिल जाती है, इंडियन, पाकिस्तानी, एशियन सब ग्रोसरी मिल जाती हैं। तो आपको घर बैठे एक मिनिमम ऑर्डर अमाउंट होता है, किसी का 500 स्वीडिश क्रोनर, किसी का 800 स्वीडिश क्रोनर। तो आप ऑर्डर देते हैं ऑनलाइन और आपको घर आ जाता है, घर पे आप पेमेंट करो कार्ड से, एंड आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे भी कंपटीशन बढ़ रहा है, बहुत सारे इंडियन ग्रोसरी की शॉप्स खुल रही हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं। इवन स्वीडिश ग्रोसरी भी आपको घर बैठे वो लोग ऑर्डर करके दे आते हैं। लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आप स्वीडिश ग्रोसरी ऑर्डर करने के आपको स्वीडिश आनी चाहिए, क्योंकि उनकी वेबसाइट मोस्टली स्वीडिश में होती है। बट इंडियन ग्रोसरीज आपको इंग्लिश में मिल जाएगी, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरा तीसरा ऐसा रीज़न जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आते वक्त आपको हेल्प करेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।